सो हेलो कोडर्स, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंप्लीट वेब डेवलपमेंट का कोर्स, जो बिल्कुल ही इन डेप्थ होने वाला है। और आज का ये वीडियो इंट्रोडक्शन का होने वाला है, जिसमें हम देखेंगे क्या क्या हम चीज़ें सीखने वाले हैं इस वेब डेवलपमेंट कोर्स में। ठीक है, सो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। सो गाइस, वेब डेवलपमेंट को जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि कितने टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं या फिर एप्लीकेशंस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली 7 टाइप्स के सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशंस जो हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, जो हम लोग बनाते हैं। ठीक है, सो सबसे पहला वाला है वो है डेस्कटॉप एप्लीकेशन। डेस्कटॉप एप्लीकेशन मीन्स होता है जो हम लोगों ने पर्टिकुलरली बनाया और किसी एक पर्टिकुलर डेस्कटॉप में उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, बनाया और एक लैपटॉप में या फिर एक डेस्कटॉप में इंस्टॉल कर दिया और उसी डेस्कटॉप में बस यूज़ होता है। ठीक है, वो होता है डेस्कटॉप एप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए किसी स्कूल का अटेंडेंस लगाना है, तो एक पर्टिकुलरली उस उसके लिए हमने एक एप्लीकेशन बना दिया और उसी स्कूल के कंप्यूटर में हमने वो इंस्टॉल कर दिया। सो गाइस, वो जो एप्लीकेशन है वो सिर्फ उसी कंप्यूटर में चलेगा। तो ये बेसिकली बहुत ओल्ड टाइम में यूज़ होता था, अब के ज़माने में ये यूज़ नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा वेब डेवलपमेंट, जो हम लोग इस वीडियो मतलब इस कोर्स में हम लोग सीखने वाले हैं। वेब एप्लीकेशन। ठीक है, तो वेब एप्लीकेशन मीन्स क्या होता है गाइस, जो हमारे वेब पे चलता है, मतलब वेबसाइट पे चलता है, ब्राउज़र पे। ठीक है, ये एक वेबसाइट होता है जो ब्राउज़र पे चलता है। ठीक है, जो होता है हमारे वेब एप्लीकेशन। और वेब एप्लीकेशंस में हमारा इंटरनेट चाहिए होता है गाइस। क्या चाहिए होता है? इंटरनेट, ताकि हम लोग इसको एक्सेस कर पाए। ठीक है, क्योंकि ये ब्राउज़र में चलता है और ब्राउज़र बिना इंटरनेट के तो चलेगा नहीं, तो हमें इंटरनेट कंपलसरी होता है, हमें इंटरनेट की ज़रूरत होती है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन क्या होता है गाइस, जो हमारा सिमिलर होता है वेब एप्लीकेशन की तरह, मतलब ये बेसिकली हमारे मोबाइल पर चलता है। मोबाइल पर चलता है या फिर बेसिकली आप कह सकते हो ये एक ऐप होता है। क्या होता है गाइस? ऐप। जैसे कि हमारा यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, ये सब सारे ऐप होते हैं गाइस। जो क्या करते हैं गाइस, हम लोग अपने मोबाइल पर या फिर अपने लैपटॉप पर इसको इंस्टॉल कर लेते हैं और इसको यूज़ कर पाते हैं। बट इस वेब में, वेब एप्लीकेशन और डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन में डिफरेंस क्या होता है गाइस, कि वेब एप्लीकेशन में ऑल टाइम हमें नेटवर्क की ज़रूरत होती है, इंटरनेट की ज़रूरत होती है। बट डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होता है, बिना इंटरनेट के भी हम यूज़ कर पाते हैं और इंटरनेट इसमें भी कंपलसरी होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं समझाऊँ डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होता है, जैसे कि आपने यूट्यूब का एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है। ठीक है, तो यूट्यूब के एप्लीकेशन में हम क्या कर सकते हैं गाइस, ऑफलाइन वीडियोस को हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफलाइन वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं और अगर हम लोग ऑफलाइन वीडियो को डाउनलोड करेंगे तो उसको हम लोग बाद में देख भी सकते हैं, बिना इंटरनेट के भी हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, बट ऐसा वेब एप्लीकेशन में नहीं होता है, क्योंकि हम वेब में कोई भी चीज़ डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब वेब एप्लीकेशंस में हम लोग को डाउनलोड का फीचर नहीं मिलता है, ब्राउज़र में हम डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है वेब एप्लीकेशन और डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। तो डिस्ट्रीब्यूटेड में हम लोग हमें नेट की उसमें भी ज़रूरत होती है कि अगर यूट्यूब है, यूट्यूब अगर आपने ओपन किया है विदाउट इंटरनेट, तो वहाँ पे आपको ऑफलाइन का ऑप्शन, ऑफलाइन का एक नोटिफिकेशन या फिर नीचे साइड देखने को मिल जाता है कि आप इसको ऑफलाइन हो, आप इंटरनेट से कनेक्ट कीजिए, तभी आप और भी वीडियोस को एक्सप्लोर कर पाइएगा। अदरवाइज जो आप पे डाउनलोड है बस आप उसी को देख सकते हैं, है ना। कुछ इस तरीके से होता है डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन, जिसमें इंटरनेट की भी ज़रूरत होती है। अदरवाइज अगर इंटरनेट नहीं है तो आप कुछ डाउनलोड वीडियोस या सेव्ड वीडियोस को आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। तो मोबाइल एप्लीकेशन और डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन में क्या होता है, मोबाइल एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन होते हैं जैसे कि हमारे जो इंस्टॉल होते हैं, जैसे कि हमारा हो गया नोटपैड हो गया। ठीक है, इसमें बेसिकली इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है ना, नोटपैड हो गया, और जैसे हमारा टाइमर वाला एप्लीकेशन हो गया, अलार्म वाला, या फिर टाइमिंग जो शो होता है, ये सब सारे जो एप्लीकेशन होते हैं वो हमारे मोबाइल एप्लीकेशंस होते हैं। ठीक है, या फिर कॉन्टैक्ट लिस्ट वाले जो एप्लीकेशन हो गए। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा एआई एप्लीकेशंस। तो मोबाइल एप्लीकेशन और डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन में थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूरी है गाइस, क्योंकि इसमें इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन होता है, वो भी हमारा एक तरीके से कह सकते हो ये मोबाइल एप्लीकेशन ही होते हैं। ठीक है ना, एप्लीकेशंस होते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने जाना होगा, आप लोगों ने सुना होगा कि यूट्यूब क्या है, यूट्यूब हमारा ऐप है ना, तो हम लोग इसको मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं, तो ये मोबाइल एप्लीकेशन है? नहीं गाइस, ये मोबाइल एप्लीकेशन नहीं होता है, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन होता है। इसी तरीके से फेसबुक हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, ये सब क्या क्या होते हैं, हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन होते हैं, ये मोबाइल एप्लीकेशन नहीं होते हैं। ठीक है, और इनका तो नेटफ्लिक्स हो गया, यूट्यूब हो गया, या फिर जितने भी और भी हमारे पॉपुलर ऐप्स हैं, अमेज़न हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सब सारे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन तो है इनके पास, और साथ साथ में वेब एप्लीकेशंस भी होते हैं इनके। ठीक है,
उसके बाद है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। मोबाइल एप्लीकेशन मैंने बता दिया गाइस, जो हमारे बिना इंटरनेट के चल सकता है और जो हमारे ऐप पे ही मतलब हमारे फ़ोन में ऑलरेडी होता है, ठीक है ना? जैसे कि नोटपैड हो गया, फिर अलार्म वाला हो गया, या फिर कैलकुलेटर हो गए, ये सब सारे मोबाइल एप्लीकेशंस होते हैं। फ़ोन बुक होता है जिसमें कॉन्टैक्ट लिस्ट होते हैं, ठीक है? उसके बाद आता है हमारा एआई एप्लीकेशन। एआई एप्लीकेशन जो बेसिकली इंटरनेट जिससे ना जैसे कि एग्ज़ाम्पल हो गया इसका सीरी, ठीक है ना? सीरी हो गया, एलेक्सा हो गया, इसके एग्ज़ाम्पल से एप्लीकेशंस के, जो आपके साथ इंटरैक्ट करते हैं। आप अगर कुछ बोलोगे तो वो उसको रिस्पॉन्स करें, मतलब आप पे आपको रिस्पॉन्स करते हैं। अगर आप कुछ कमांड दोगे तो उसको वो फॉलो करते हैं और उसको वो मतलब एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है? उसके बाद आते हैं हमारे आईओटी डिवाइसेस। आईओटी डिवाइसेस जो हमारे जो बेसिकली क्या होते हैं, एक जैसे कि हमारा हो गया एक वॉच हो गया, ठीक है ना? ये आईओटी डिवाइसेस होते हैं, वॉच, ठीक है? तो ये क्या होता है गाइस, बिल्कुल एप्लीकेशंस होते हैं जो बेसिकली इंटरनेट के द्वारा ही चलते हैं, ठीक है? ये छोटे-छोटे एप्लीकेशंस होते हैं। उसके बाद हमारे होते हैं 2D एंड 3D गेमिंग एप्लीकेशन। 2D और 3D गेमिंग एप्लीकेशन तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, जैसे कि हमारी जो गेम्स हो गए 2D एंड 3D वाले, वो होते हैं हमारी गेमिंग एप्लीकेशन, ठीक है? तो आज के इस कोर्स में हम जानने वाले हैं गाइस, जो हमारा वेब डेवलपमेंट का कोर्स है, तो उसमें हम लोग क्या सीखने वाले हैं गाइस, वो हम लोग 2 चीज़ें सीखने वाले हैं, ये सेकंड और थर्ड वाला, वेब एप्लीकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन, कि वेब एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं, वो इस हम लोग वेब डेवलपमेंट कोर्स में सीखने वाले हैं, ठीक है? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वेब डेवलपमेंट के कोर्स में हम क्या सीखने वाले हैं, वेब एप्लीकेशन बनाना और डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन बनाना, ठीक है? अब हम लोग जान लेते हैं कि हम लोग क्या सीखने वाले हैं गाइस। फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन सीखने वाले हैं हम लोग, बनने वाले हैं गाइस फुल स्टैक डेवलपर, ठीक है? जिसमें हम लोग फुल स्टैक डेवलपर बनेंगे तो हम लोग क्या क्या सीखेंगे, फ्रंट एंड सीखेंगे एंड प्लस में बैक एंड सीखेंगे, प्लस में डेटाबेस सीखेंगे। फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस। अब फ्रंट एंड क्या चीज़ होती है गाइस, जो हमें बेसिकली यूज़र, मान लीजिए कोई यूज़र है, वो लैपटॉप अपना ओपन किया तो जो लैपटॉप में उसे दिखाई देता है गाइस, वो होता है हमारा फ्रंट एंड, ठीक है? और बैक एंड क्या होता है, इसको दिखाई तो दे रहा है पर ये जो बेसिकली काम कैसे कर रहा है, इसके पीछे क्या लॉजिक डिफाइन है, वो कहाँ से डिफाइन होता है गाइस, वो हमारे बैकएंड से डिफाइन होता है। लॉजिक, लॉजिक कौन डिफाइन करता है गाइस, हमारा बैकएंड। और डेटाबेस बेसिकली जो डेटा जहाँ पे प्रेजेंट होता है, जहाँ पे बेसिकली डेटा प्रेजेंट है, ठीक है? जैसे कि हमने यूट्यूब देख लिया, यूट्यूब देखते हैं हम, ठीक है? तो यूट्यूब में जो आप वीडियो देख रहे हो, यूट्यूब में जो आप वीडियो देख रहे हो गाइस, वीडियो, तो वीडियो बेसिकली प्रेजेंट कहाँ पे होता है, यूट्यूब का जो डेटाबेस है, यूट्यूब का जो डेटाबेस है वो यूट्यूब के डेटाबेस में ये वीडियो प्रेजेंट होता है, ठीक है? तो वो वहाँ से आता है। और बेसिकली यूट्यूब मैनेज कैसे होता है, यूट्यूब का सर्वर से, यूट्यूब के बैकएंड से। वो कैसे मैनेज होता है, यूट्यूब का जो बैकएंड है वो वहाँ से मैनेज होता है। फिर फ्रंट एंड जो हमें यूट्यूब का दिखाई देता है, जैसे यूट्यूब में टाइटल बार, सर्च बार, जो भी ये होते हैं, आइकन्स, वीडियोस, ये सब सारे दिखाई देते हैं, वो हमारा यूट्यूब फ्रंट एंड होता है, यूट्यूब का फ्रंट एंड होता है। बैक एंड जो यूट्यूब का जो लॉजिक डिफाइन है, और जहाँ पे यूट्यूब का वीडियोस, डेटा वेटा सारे हैं, वो डेटाबेस में होते हैं, ठीक है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा फ्रंट एंड, बैक एंड डेटाबेस के बारे में। फ्रंट एंड जहाँ जो हमें दिखाई देता है यूजर को, और बैक एंड जहाँ पे बेसिकली उस ऐप को चलाने के लिए जो लॉजिक लिखा हुआ होता है, लॉजिक डिफाइन होता है, ठीक है? और उसके बाद हमारा गाइस होता है डेटाबेस, जहाँ पे बेसिकली एक्चुअल डेटा प्रेजेंट होता है, ठीक है? तो फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, हम तीनों ही सीखने वाले हैं इस कोर्स में। अगर आपको किसी को फ्रंट एंड सीखना है तो आप फ्रंट एंड सीख सकते हो, अगर आप में से किसी को बैक एंड सीखना है तो आप पर्टिकुलरली बैक एंड भी सीख सकते हो, और बैक एंड में आपको डेटाबेस सीखना ही पड़ेगा, तभी तो ये बैक एंड होगा पूरा, ठीक है? तो फ्रंट एंड डेवलपर भी आप बन सकते हो, बैक एंड डेवलपर भी बन सकते हो, या फिर आप इन दोनों को सीख लीजिएगा तो आप फुल स्टैक डेवलपर बन जाइएगा। तो फुल स्टैक डेवलपर आज मतलब हम इस कोर्स में फुल स्टैक डेवलपर बनने वाले हैं इस कोर्स को सीखने के बाद, ठीक है? तो इसमें हम लोग क्या-क्या सीखेंगे गाइस, फ्रंट एंड में क्या सीखेंगे, बैक एंड में क्या सीखेंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रंट एंड में हम लोग एचटीएमएल, सीएसएस, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, जेक्वेरी एंड रिएक्ट सीखने वाले हैं। बैक एंड में हम लोग मोंगोडीबी, नोड.js एंड एक्सप्रेस.js सीखने वाले हैं, ठीक है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फ्रंट एंड में ये सब सारी चीज़ें सीखने वाले हैं, बैक एंड में ये सब सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। अगर आपको फ्रंट एंड डेवलपर बनना है तो आप बस इन चीज़ों को सीख सकते हैं। अगर आपको बैक एंड डेवलपर बनना है तो आप इन चीज़ों को सीख सकते हैं। उसके बाद आप फ्रंट एंड या फिर बैक एंड डेवलपर बन सकते हैं। अगर आपने इन दोनों चीज़ों को सीख लिया है तो आप क्या कहलाएंगे गाइस, फुल स्टैक डेवलपर। फुल स्टैक डेवलपर, ठीक है ना? फुल स्टैक डेवलपर, ठीक है गाइस? आई होप आपको समझ में आ गया होगा आप क्या बनने वाले हैं, फुल स्टैक डेवलपर, ठीक है? तो और हाँ गाइस, हम लोग कुछ बोनस भी करने वाले हैं, बोनस टॉपिक्स। बोनस में क्या करेंगे गाइस, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बोनस में सबसे पहला हम लोग बूटस्ट्रैप तो सीखेंगे, साथ साथ में हम लोग टेलविन सीएसएस भी करेंगे।
ठीक है ना, टेलविंड सीएसएस के बेसिक्स, क्योंकि बूटस्ट्रैप एंड टेलविंड सीएसएस लगभग सेम ही होते हैं, सिमिलर से होते हैं, ठीक है। तो टेलविंड सीएसएस को भी हम लोग भी यूज़ करना सीखेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेटवर्किंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। नेटवर्किंग हो गया, नेटवर्किंग, गिट एंड गिटहब भी पढ़ेंगे। गिट एंड गिटहब, अगर आप में से बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है गिट एंड गिटहब क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें आपको लेक्चर्स में धीरे धीरे पता चलती जाएंगी, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। गिट एंड गिटहब पढ़ेंगे, टर्मिनल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, टर्मिनल के बारे में, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, और जो एडवांस टॉपिक्स होते हैं, एडवांस टॉपिक्स बैकएंड के, एडवांस टॉपिक्स ऑफ बैकएंड, टॉपिक्स ऑफ बैकएंड, तो ये सब भी हम लोग पढ़ेंगे बैकएंड के बारे में, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें आपके बोनस में होने वाली है, ये सब सारी चीज़ें हम लोग एडवांस पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब ये सब सारी चीज़ें हम लोग बेसिक में देखेंगे, बट अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। ये सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे, ठीक है ना। और बाकी एडवांस टॉपिक तो बैकएंड का हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है गाइस। हम लोग तो इतना सारी चीज़ें तो सीखेंगे, प्लस में बोनस क्या है। बोनस सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये जो हमारा कोर्स होने वाला है गाइस, इन डेप्थ होने वाला है, इन डेप्थ होने वाला है, मतलब डीप में हम लोग पढ़ेंगे, बिहाइंड द सीन सीखेंगे गाइस, कि बेसिकली हमारा जो कोर्स है वो बेसिकली इन डेप्थ में होने वाला है। क्योंकि हम लोग ऐसा ये कोर्स नहीं होने वाला है कि मतलब एक से कह सकते हो आप कि मतलब 20 से 30 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा या फिर 50 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, नहीं, हमारा कोर्स होगा, बहुत टाइम लगेगा इसको कंप्लीट। मेनली आप कह सकते हो 1 ईयर भी लग सकता है। तो जैसे कि आपको मैंने एक चीज़ और बताया था गाइस, जो हम लोग बैकएंड में ये सब सारी चीज़ें सीखने वाले हैं, फ्रंट एंड में ये, बैकएंड में ये, ठीक है। तो बैकएंड में अब इसी को हम लोगों ने नाम क्या दिया है गाइस, मर्न स्टैक। मर्न स्टैक क्यों? क्योंकि हम लोग मोंगोडीबी, एक्सप्रेस जेएस, रिएक्ट जेएस एंड नोड जेएस सीखेंगे, तो इसी को कहते हैं मर्न स्टैक, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली एक मर्न स्टैक डेवलपर भी बनने वाले हैं। आप फुल स्टैक कह सकते हो अपने आप को, जब आप ये कोर्स कंप्लीट कर लीजिएगा तो आप फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हो, या फिर आप फुल स्टैक या मर्न स्टैक दोनों सेम ही होते हैं, क्योंकि हम लोग मर्न में करेंगे अपना बैकएंड, ठीक है ना, एंड फ्रंट एंड जो होगा हमारा रिएक्ट होगा। तो आप फुल स्टैक डेवलपर भी कह सकते हो या फिर मर्न स्टैक डेवलपर भी कह सकते हो, या फिर अगर आपको थोड़ा बहुत डिजाइनिंग या फिर अच्छे तरीके से आपको डिजाइन करना आ गया है, ठीक है ना, तो आप अपने आप को यूआई या फिर यूएक्स डेवलपर भी आप कह सकते हो, क्योंकि अगर आपने अच्छे से रिएक्ट कर लिया गाइस, रिएक्ट अगर आपने कर लिया है तो आप यूआई या फिर यूएक्स डेवलपर भी कह सकते हो, ठीक है गाइस। तो आप इस कोर्स को फॉलो करने के बाद इतनी सारी चीज़ें के लिए अवेलेबल हो सकते हो। कहीं पे आपको मतलब आप जॉब के लिए जब अप्लाई कीजिएगा गाइस, तो अगर आप वहाँ पे आपको लिखा हुआ है यूआई डेवलपर की ज़रूरत है, तो आप अप्लाई कर सकोगे। अगर मन स्टैक लिखा हुआ है तो आप मन स्टैक के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अगर फुल स्टैक लिखा हुआ है, फुल स्टैक, तो आप फुल स्टैक के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो ये कोर्स होने वाला है गाइस, बहुत ही इन डेप्थ होने वाला है। जिसके पास पेशेंस होगा तो वही बस इस कोर्स को फॉलो कीजिएगा, क्योंकि ये कोर्स बहुत ही लंबा होने वाला है और इन डेप्थ होने वाला है, ठीक है गाइस। और बहुत सारे बिहाइंड द सीन हम सीखने वाले हैं। सो गाइस, अब मिलते हैं कोर्स में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।